कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में जेडीयू के अध्यक्ष शामिल नहीं होने वाले हैं। इस फैसले को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के लिए 30 जनवरी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में 24 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था, लेकिन जेडीयू की तरफ से नागालैंड में अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर टाल दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल ने एक बम को नष्ट कर दिया और जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुरक्षा बल के जवानों ने गश्त के दौरान इस बम को बरामद किया था, जिसे एक जंगल में ले जाकर नाकाम कर दिया गया, लेकिन जैसे ही वहां बम फटा पूरा इलाका तेज धमाके से गूंज उठा। सुरक्षा बल को गश्त के दौरान ये आईडी मिला था, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी बम निरोधक दस्ते को दी। मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ते की टीम ने उसे बेहद सावधानी से नष्ट कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, ताकि अगर कहीं कोई और बम हो तो उसे भी नष्ट किया जा सके। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन सीमा विवाद पर समझौते की आड़ में भूटान को धोखा दे रहा है। ANI की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन बातचीत का बहाना करके भूटान की सीमा में तेजी से घुसपैठ कर रहा है और वो विवादित क्षेत्रों में गांव और बस्तियां बसाकर उन पर कब्जा जमा रहा है। इसके साथ ही चीन भूटान से विवाद वाले हिस्सों में अपने लोगों को बसा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए चीन उन लोगों को पैसे और दूसरी सुविधाओं का लालच भी दे रहा है। चीन भूटान के साथ 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों के बीच सीमा के कई हिस्सों को लेकर सालों से विवाद चला रहा है। इसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और भूटान ने 2021 में एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कुछ रोज पहले भी चीन ने भूटान से बातचीत में यह भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही विवाद को सुलझा लेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो भूटान की ही जमीन को हड़प रहा है, जो कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भूटान की उत्तरी सीमा पर जिन दो इलाकों पर चीन का दावा है, इनमें एक चुंबी घाटी का है। इसी के नजदीक डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था और चीन भूटान से इसी इलाके की मांग कर रहा है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन्स नेक भी कहा जाता है, जो भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए मुख्य रास्ता है। ऐसे में चीन अगर इसके करीब आकर बैठ गया तो भारत के लिए वो बड़ा खतरा बन जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने भूटान के साथ वार्ता वाली चाल चली, ताकि बातचीत की आड़ में वो दोनों देशों की सीमा के विवादित हिस्सों पर कब्जा जमा सके। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की किताब में चीन और भारत के रिश्तों पर एक बड़ा दावा किया गया। किताब में लिखा गया कि चीन की दादागिरी के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया और इसीलिए चीन के खिलाफ बने क्वाड में भी शामिल हुआ। आमतौर पर इस तरह के संगठनों से दूर रहने वाले भारत के रुख की माइक पॉम्पियो ने खूब तारीफ की। कुछ दिन पहले बाजार में आई पॉम्पियो की किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में भारत के बारे में कई अहम जानकारियां लिखी गई। पॉम्पियो के मुताबिक क्वाड में भारत का शामिल होना एक बड़ी घटना थी। इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हिंद महासागर और पूर्वी चीन सागर में दादागिरी कर रहे चीन के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था। लेकिन पॉम्पियो का दावा अगर सही है तो LAC पर चीन का अड़ियल रवैया देखने के बाद भारत ने इस संगठन में शामिल होने का फैसला किया था। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।